नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है मार्च 20 यानी 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक 4 अप्रैल तक आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, फिर देखेंगे आप दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, तो फूल के कार्ड आए हैं, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपके पर्सन रिश्ते में एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। लड़ाई झगड़े को खत्म करना है, रिश्ता बैलेंस करना है, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना है और इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना है, ऐसा इनके सोच है। अभी जो भी पास्ट में लड़ाई झगड़ा हुआ था उसको खत्म करना है। अभी भी अगर लड़ाई झगड़े की मनोभावना से आप लोग गुजर रहे हो तो ये चाहते हैं कि लड़ाई को खत्म करे, रिश्ता बैलेंस करे और एक दूसरे के साथ रिश्ते को बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, हो सकता है रिश्ते में एक से ज्यादा पर्सन है, आप दोनों के अलावा भी रिश्ते में कोई है, तो ये चाहते हैं किसी भी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और रिश्ता बैलेंस हो जाए। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, 9 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में हो आप। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं अभी। नाइन बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स के कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स के साथ। आपको ये लग रहा है कि रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है ये खत्म हो जाए और आपको ये भी लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये किसी और की वजह से इस रिश्ते में ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ये किसी एडिक्शन अट्रैक्शन की वजह से ये रिश्ता खराब कर रहा है। हालांकि आप उनके प्रति खुद भी अट्रैक्टेड हो और आप उनको याद भी कर रहे हो, उनके साथ बिताए हुए पल को भी याद कर रहे हो और आपके लिए तो ये रिश्ता ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, सोलमेट वाला रिश्ता है। तो इसीलिए आप परेशान हो कि इन्होंने आपको धोखा दिया या फिर ऐसा सोच रहा है आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, इसी सोच के साथ ही आप परेशान हो। आप चाहते हो कि रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, ये इंसान सही सोच के साथ रिश्ते में आगे बढ़े क्योंकि ये कनेक्शन तो आपके लिए सोलमेट कनेक्शन है। एक सोलमेट के से अलग होके आपको रहना भी नहीं है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो, कैप्रिकॉन हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है।
ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। पहले ही मैंने कही थी कि रिश्ते में हो सकता है कि और भी लोग हैं। द हर्मिट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? थ्री ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, द हारोफंट, द एम्प्रेस के साथ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप शादी और अन्य रिश्ते को एक साथ ना जुड़े। अगर आप किसी एडिक्शन अट्रैक्शन के रिश्ते में हो तो आप उसको भूल जाएं, शादी के रिश्ते में कन्वर्ट करें अपने आप को। दूसरा, अगर इन्होंने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है तो ये चाहते हैं कि रिश्ते बैलेंस हो जाए, क्योंकि इनसे नहीं हो रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं रिश्ते बैलेंस करने की, इनसे नहीं हो रहा है, तो इसमें भी आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। ये शादी को बरकरार रखना चाहते हैं और जो भी प्रॉब्लम है उससे ये निपटना तो चाहते हैं, लेकिन आपकी मदद की जरूरत होगी। आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और आपके रिश्ते बहुत पुराने हैं, तो आपको इस रिश्ते के बारे में पता भी है और आपको उनकी मदद करनी भी चाहिए। देख लेते हैं आपके पर्सन तो ऐसा सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हो, मतलब आप क्या चाहते हो उनसे? पाइसिस, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। पहले भी आपने जैसा सोचा था, करण राण जी भी आपकी जैसी थी, अभी आप उनसे वही उम्मीद कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप उनसे यही कहना चाहते हो कि ये किस्मत के सहारे इस रिश्ते को मौका दे, अपने गुस्से को कम करें, रिश्ते में आए और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें। बार बार आपको ये लग रहा है कि आपका रिश्ता एक सोलमेट वाला रिश्ता है, तो उनको भी लगना चाहिए और वो आपकी कही हुई बातों को अभी याद ना करे और किस्मत के सहारे रिश्ते को ना छोड़े, कम से कम खुद से भी कोशिश करके रिश्ते को सही करें। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। और साथ ही साथ अगर आपको लग रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में आप कुछ परेशानी से जूझ रहे हो तो कुछ रेमेडीज के द्वारा आप उस परेशानी को खत्म कर सकते हो और आपको इस रेमेडी की जरूरत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी कैप्रिकॉन, किसी टॉरस, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई सजिटेरियस हो सकता है। मेजर अरकाना है ये सारे, जितनी भी राशि हमने बताए हैं ये सारे हाईलाइटेड हैं, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना है। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। स्ट्रेंथ, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेन ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ये एक बैलेंस सिचुएशन पर जा रहा है। समझदारी से आप लोग अपने रिश्ते को बैलेंस करोगे, हिम्मत के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करोगे और ये रिश्ता एक नई शुरुआत तक जाएगा।
देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आस्क योर एंजल, आपसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ? तो आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन की ज़रूरत है, खुद को शांत कीजिए, आप खुद सोचिए कि किस तरीके से आपको इस रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आपके मन के अंदर ही इसका उत्तर है। देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल। बिग हैप्पी चेंजेस, ये तो आ ही गया है कि आप लोगों के रिश्ते में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जो भी दुख, जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो खत्म होने जा रहा है और एक अच्छे शुरुआत होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। तो उसको दोनों हाथों से ग्रैब करें और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करें। हेल्पफुल पीपल, आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको लोगों की मदद करनी चाहिए और अपनी दोस्तों की जो सर्कल है उसे बढ़ाइए। हो सकता है आपके दोस्त में से ही कोई आपकी कोई मदद कर दे, आपको अच्छा सलाह दे दे, आपके लिए अच्छा सोचे। तो अकेले में अपनी दुख को दिल में दबा के ना घूमे, जो भी आपसे बन पड़े लोगों के साथ कम से कम अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। उन्हीं में से किसी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।